हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुजाता परिहार और आप सबको स्वागत है मेरे चैनल रीड टू सक्सीड में। इस वीडियो में कवर करेंगे क्लास 11th के स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर नंबर 7 को। चैप्टर का नाम है फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स, हिस्टोग्राम, पॉलीगन एंड ऑर्गन। तो ये टॉपिक हमको कवर करना है और छोटा सा टॉपिक है, तो हम एक ही पार्ट में इसको कवर कर लेंगे। रेफरेंस हमने विक्योरी और टीआरजेएनजी की बुक से लिया है। टॉपिक्स हमको कवर करने हैं हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व, ऑर्गाइव और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। तो ये 4 टॉपिक्स हैं जो हमको कवर करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिस्टोग्राम से। सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या होता है? हिस्टोग्राम एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है आपके डाटा की, ठीक है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जिसमें जो आपका वेरिएबल होता है उसको हम एक्स एक्सिस में दिखाते हैं और जो आपकी फ्रीक्वेंसीज होती हैं उसको हम वाई एक्सिस में दिखाते हैं, अलग अलग क्लास इंटरवल्स के हिसाब से, ठीक है। जो भी आपको गिवन होगा आपके डाटा में उस हिसाब से हम शो करते हैं। वेरिएबल एक्स एक्सिस में होते हैं, फ्रीक्वेंसीज वाई एक्सिस में होती है। और इसकी जो विड्थ होती है रेक्टेंगल की वो डिपेंड करती है आपके क्लास इंटरवल पे। हाइट जो होती है वो डिपेंड करती है आपकी फ्रीक्वेंसीज के क्लास इंटरवल पे, ठीक है। तो हाँ, अगर आपको डाटा इंक्लूसिव सीरीज में दिया है तो आपको ये कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सक्लूसिव सीरीज में। और हिस्टोग्राम जो होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं बार डायग्राम से, क्योंकि दीज आर 2 डायमेंशनल डायग्राम। बार डायग्राम 2 डायमेंशनल डायग्राम होते हैं जिसमें लेंथ एंड ब्रेथ जो होती है रेक्टेंगल की वो कंसीडर करी जाती है, दोनों कंसीडर करी जाती है कंपैरिजन के लिए। किसमें? हिस्टोग्राम में। और बार डायग्राम में ओनली 1 डायमेंशनल, ओनली लेंथ ऑफ द बार इज कंसीडर्ड फॉर पर्पस ऑफ कंपैरिजन। हिस्टोग्राम में लेंथ और ब्रेथ दोनों कंपेयर की जाती है कंपैरिजन के लिए, दोनों को हम कंसीडर करते हैं। और बार डायग्राम में हम सिर्फ लेंथ को कंसीडर करते हैं जब भी हम कंपैरिजन करते हैं। तो इसमें मैंने जो भी कुछ बोला होगा किसी की कुछ समझ नहीं आया होगा, क्योंकि मेरी खुद की नहीं आया। तो इसको हम जब अभी प्रैक्टिकली बनाते हैं क्या होता है उसमें समझते हैं। देखो, if frequencies are expressed in term of percentage in the distribution then the same are shown as percentage on the graph instead of number of item। अगर आपको frequencies परसेंटेज में गिवन है तो आप उसको परसेंटेज में ही दिखाओगे, ग्राफ में, नंबर में नहीं दिखाओगे, ठीक है। हिस्टोग्राम ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। हिस्टोग्राम ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल, जिनकी क्लास इंटरवल इक्वल होते हैं, और दूसरा आता है अनइक्वल क्लास इंटरवल। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हिस्टोग्राम ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल्स। Histogram of equal class interval are those which are based on the data with equal class intervals। जिसमें जो डाटा गिवन होता है उसका जो क्लास इंटरवल्स होता है वो इक्वल होता है। A series with equal class interval would make a histogram including rectangles और equal width या फिर रेक्टेंगल्स को हम इंक्लूड करके बना सकते हैं, रेक्टेंगल्स ऑफ इक्वल विड्थ। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल वुड बी डिफरेंट, लेंथ डिफरेंट हो सकती है इसमें, ठीक है। विड्थ इक्वल रहेगी, लेंथ डिफरेंट हो सकती है इन प्रोपोर्शन टू द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द क्लास इंटरवल। और लेंथ जो डिपेंड करेगी वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी क्लास इंटरवल की। देखो एग्जांपल से समझते हैं, अब आएगा समझ में, अभी तक कुछ नहीं आ रहा था। मार्क्स की 1 है, इक्वल क्लास इंटरवल की बता देते हैं। सबसे पहले तो इक्वल क्लास इंटरवल के मार्क्स 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, ये हमको मार्क्स गिवन है। उसके बाद आते हैं हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो 0 से 10 मार्क्स लाने वाले बच्चे 5 है, 10 से 20 में 10 है, ये 15 है, ये 20 है, यहाँ पे 40 से 50 में 12 है, 50 से 60 में 8 है, और इंटेलिजेंट बच्चे सिर्फ 4 ही है। इंटेलिजेंट भी तो क्या ही है ये, पर फिर भी 4 ही है, ठीक है। तो अब देखो, अब इसमें ये देखो इक्वल क्लास इंटरवल का क्या मतलब है। ये आपको यहाँ पे दे रखा है क्लास इंटरवल्स, इसको आप बोलते हो क्लास इंटरवल। ये जो मार्क्स है ना आपके, ये हैं आपके क्लास इंटरवल्स। तो इक्वल क्लास इंटरवल में हमने क्या पढ़ा था कि जो क्लास इंटरवल होता है वो इक्वल होता है। अब इस इक्वल का क्या मतलब कि यहाँ पे जो गैप है 0 to 10 में कितना गैप है, डिफरेंस कितना है, गैप कितना है 10 का,
अब ये जो 10 to 20 है, 10 to 20 में डिफरेंस कितना है 10 का, ये 20 to 30 में डिफरेंस कितना है 10 का, ये 30 to 40 में डिफरेंस कितना है 10 का, 40 to 50 में डिफरेंस कितना है 10 का, 50 to 60 में डिफरेंस कितना है 10 का, 60 to 70 में डिफरेंस कितना है 10 का। तो इक्वल क्लास इंटरवल का मतलब है कि जो उनके बीच का डिफरेंस है वो सेम है, तो इक्वल क्लास इंटरवल डिफरेंस सेम है, तो यहाँ पे हमने बता दिया कि ये इक्वल क्लास इंटरवल्स के होते हैं, मतलब हिस्टोग्राम ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल का मतलब ये होता है। ठीक है, एक सेकेंड रुको ना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर अब हमें इसमें ग्राफ बनाना है, इसी पे बनाएंगे। यहाँ पे आते हैं हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो कि क्या होती है हमारी फ्रीक्वेंसी, वेरिएबल जो चेंज होते रहते हैं वो है हमारे मार्क्स। तो सबसे पहले आया था ज्यादा गैप ले लिया। ये है हमारा y एक्सिस एंड ये है हमारा x एक्सिस। ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। 0 to 10 मार्क्स वाले बच्चे कितने हैं 5। 0 to 10 मार्क्स, 0 to 10 मार्क्स वाले बच्चे कितने हैं 5। तो सीधी लाइन खींचना, 0 to 10 क्या है यार, ये कितने वाले हैं 0 to 10 वाले 5, 10 to 20 वाले 10, 10 to 20 वाले 10। तो अब ये यहां से ऐसे नहीं बनाना, यहां से बनाना है। कितने हैं ये 10, 20 to 30 15, 20 to 30 मार्क्स वाले बच्चे हैं 15। थर्टी टू 40 के हैं 20, 30 to 40 20, 40 to 50 12, 40 to 50 12, तो 15 और 12 10 के बीच में आएगा, यहाँ बना देते हैं 12। 50 to 60 है 8, 50 to 60 8, कितने थे। अब ये जो लाइन लिखी थी कि रेक्टेंगल की विड्थ इक्वल होगी लेकिन लेंथ चेंज हो सकती है क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, तो इसका क्या मतलब था कि ये जो इसकी विड्थ है, ये जो है ना विड्थ, ये सबकी सेम है, क्योंकि सब में कितना कितना गैप है 10 10 का गैप है। कितने का गैप है 0 to 10 10 का, 10 to 20 10 का, 20 to 30 10 का, 30 to 40 10 का, 40 to 50 10 का, 50 to 60 10 का, 10 10 का गैप है। तो इनकी विड्थ जो है वो इक्वल है, लेकिन इनकी जो लेंथ है ये लेंथ, ये तो यहाँ पे तो देखो 5 का गैप है, यहाँ पे 10 का हो गया, यहाँ 15 का, यहाँ 20 का, यहाँ 12 का, यहाँ 8 का। तो इनकी जो विड्थ लेंथ है, लेंथ डिफरेंट है, वो इसके अकॉर्डिंग है कि ये कितना कितना है। लेंथ डिफरेंट है लेकिन विड्थ सेम है। तो हिस्टोग्राम ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल का मतलब समझ आ गया कि जिनका क्लास इंटरवल जो होता है, जो इसके बीच का गैप होता है वो सेम होता है, इक्वल होता है। 10 10 का गैप था इसमें सब में, तो इसमें लेंथ डिफरेंट हो सकती है लेकिन विड्थ जो रहती है वो सेम रहती है। नेक्स्ट आता है हिस्टोग्राम ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल। हिस्टोग्राम ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल,
A histogram of unequal class interval is the one which is based on the data with unequal class interval. यहाँ पे जो class interval होते हैं वो unequal होते हैं. When the data of class interval are unequal, width of rectangle would be different. जब क्लास इंटरवल का डाटा अनइक्वल है तो इस बार आपकी जो विड्थ होगी रेक्टेंगल की वो भी डिफरेंट होगी. The width of the rectangle would increase or decrease depending upon the increase or decrease of the size of the class interval. जो width होगी वो आपके क्लास इंटरवल के साइज के हिसाब से इंक्रीज डिक्रीज होगी. Before presenting the data in the form of graph, frequency of unequal class interval are adjusted. आप उसको ग्राफ में बनाने से पहले जो आपका अनइक्वल क्लास इंटरवल है उसको एडजस्ट करते हो. फर्स्ट वी नोट अ क्लास ऑफ स्मॉलेस्ट इंटरवल. जो स्मॉलेस्ट इंटरवल है उसको क्लास लिखते हैं. अदर क्लासेस आर नोटेड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर. बाकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देते हैं. इफ द साइज ऑफ वन क्लास इंटरवल इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट साइज इन द सीरीज फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास इज डिवाइडेड बाय 2. अगर डिफरेंस 2 का है तो 2 से डिवाइड कर दो, 3 का है तो 3 से कर दो. इसी तरीके से एडजस्टमेंट होती रहेगी. एग्जाम्पल लेके समझते हैं. ऐसे पढ़ने पे कुछ भी समझ में नहीं आया होगा. इसका एक फॉर्मूला होता है एडजस्टमेंट. ये लिखा है पे एडजस्टमेंट फैक्टर फॉर एनी क्लास इंटरवल ऑफ द कंसर्न क्लास डिवाइडेड बाय लोएस्ट क्लास इंटरवल. इसको भी यहाँ पे बताते हैं. देखो सबसे पहले एक हमको वीकली वेजेस दे रखे हैं. ठीक है, रुपीज में गिवन है. 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 40, 40 to 60, 60 to 80. और हमको क्या गिवन है? नंबर ऑफ वर्कर्स कि वर्कर कितने वर्कर्स को कितनी मिलती है. तो जिनको 10 to 15 मिलती है वो 7 है. 15 से 20 वाले 10 हैं. 20 से 25 वाले 27 है 27. 25 से 30 वाले 15 हैं. 30 से 40 वाले 12 हैं. 40 से 60 वाले भी 12 हैं और ये 8 है. अब देखो अनइक्वल क्लास इंटरवल का क्या मतलब. 10 to 15 गैप कितने का आया? 5 का. कितने का गैप है? 5 का. 15 to 20 गैप ठीक है. 20 to 25 गैप ठीक है. 25 to 30 गैप ठीक है. 30 to 40 गैप कितने का आ गया? 10 का. 40 to 60 गैप कितने का आ गया? 20 का. 60 to 80 गैप कितने का आ गया? 20 का. तो यहाँ पे आपका जो क्लास इंटरवल है वो चेंज होता जा रहा है. कभी गैप 5 का है, कभी 10 का है, कभी 20 का है. ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया? हमारा अनइक्वल हिस्टोग्राम हो गया. अनइक्वल क्लास इंटरवल वाला हिस्टोग्राम बन गया ये. अब इसको हमने क्या सीखा था कि इसको सबसे पहले हमें सेट करना पड़ेगा, इसको सही करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा. एडजस्ट किस तरीके से करेंगे? देखो वीकली वेजेस थे हमारे पास. टेन टू 15. एक मिनट, यहाँ पे नहीं, यहीं पे करते हैं इसको. नंबर ऑफ वर्कर्स ये हमको गिवन था. अब हमें इसको एडजस्ट करना है तो हमें दो चीजें और करनी पड़ेगी. सबसे पहला आता है हमारा एडजस्टमेंट फैक्टर. एडजस्टमेंट फैक्टर इसका एक फॉर्मूला पीछे बताया था मैंने अभी. क्या था? क्लास इंटरवल ऑफ द कंसर्न क्लास. क्लास इंटरवल जिसकी आप क्लास देख रहे हो और लोएस्ट क्लास इंटरवल उससे डिवाइड करना है. देखो इन दोनों के बीच का कितना डिफरेंस है? 5. और सबसे कम डिफरेंस कितना है? 5 का. ये क्योंकि यहाँ पे 5 का है, उसके बाद 10 का, उसके बाद 20 का है. तो ये कंसर्न क्लास का क्लास इंटरवल, इसका क्लास इंटरवल 5 और सबसे लोएस्ट क्लास इंटरवल 5. तो कितना आया? 1. सेम इसका कितना है? 5 और लोएस्ट कितना है? 5. कितना आया? 1. सेम 5 5 1. सेम 5 5 1. अब यहाँ पे 10 का है, 10 का गैप और लोएस्ट कितना है? 5.
तो कितना आ गया 2। अब यहाँ पे कितने का है 20 का है, 25 आ गया 4, यहाँ पे भी 20 का है डिवाइडेड बाय 5 आ गया 4। तो ये एडजस्टमेंट फैक्टर हमारा निकल के आ गया। अब इसमें फ्रीक्वेंसी डेंसिटी चेंज हो जाती है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी किस तरीके से चेंज होती है, ये देखो, इसमें अब आपको क्या करना है, नंबर ऑफ वर्कर्स को डिवाइड करना है एडजस्टमेंट फैक्टर से। तो 7 डिवाइडेड बाय 1 7, 10 डिवाइडेड बाय 1 10, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इस तरीके से डिवाइड करना है। 27 डिवाइडेड बाय 1 27, 15 डिवाइडेड बाय 1 15, 12 डिवाइडेड बाय 2 6, 12 डिवाइडेड बाय 4 3, 8 डिवाइडेड बाय 4 2। तो ये हमारा जो हमने एडजस्टमेंट करनी थी हमने कर दी। अब इस पे हम ग्राफ बना लेते हैं। ये क्या है हमारा, नंबर ऑफ वर्कर्स। सिक्सटी फाइव और एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये आ गई हमारी वीकली वेजेस। 60 to 80 थी ना वो। अब देखो, अब हम बनाते हैं इसको। अब इसको और इसको देखना है। लैपटॉप से बहुत आवाज आ रही है। 10 to 15 और ये 7। 10 to 15 में कितनी है फ्रीक्वेंसी, 7। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 7। 10 to 15 में है 7, 7 यहाँ पे है, यहाँ तक बना लेते हैं। 10 to 15 में है 7, 15 to 20 में है 10, 15 to 20 में है 10, 20 to 25 में है 27, 20 to 25 में 27, यहाँ पे आएगा बीच में 25 to 30 के बीच में। ये क्या ही बोलूं, 25 to 30 के बीच में है 15, 25 to 30 15, 30 to 40, 30 to 40 में 6। यह देखना है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी देखनी है, ये नहीं देखना है, अब यहाँ पे देखना है 6। 30 to 40 के बीच में 6, तो एक ऊपर 30 to 40 यहाँ पे आ गया, अभी 40 तक। 35 में मत लेना, 40 में लेना है। 40 to 60 में है 3, 40 to 60 3, 60 to 80 में है लास्ट 2, 60 to 80 में है 2। तो अब देखो, अब हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे कि विड्थ कैसी होगी, अनइक्वल, डिफरेंट होगी। विड्थ है ना डिफरेंट, यहाँ पे गैप 5 का, यहाँ पे 5 का, यहाँ पे 5 का, यहाँ पे 5 का, यहाँ 10 का हो गया, यहाँ 20 का, यहाँ 20 का। तो विड्थ डिफरेंट होगी, लेंथ तो हमारी पहले से ही डिफरेंट है। तो हिस्टोग्राम ऑफ अनइक्वल ग्लास इंटरवल में विड्थ भी डिफरेंट होती है और लेंथ भी डिफरेंट होती है। ठीक है, इक्वल वाले में आपकी विड्थ इक्वल रहती है और लेंथ अनइक्वल होती है। ठीक है, लेकिन अनइक्वल क्लास इंटरवल वाले में आपकी विड्थ और लेंथ दोनों ही अनइक्वल हो जाती है, बोथ आर अनइक्वल।
ओके, तो आई होप हिस्टोग्राम समझ आ गया होगा। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, सेकेंड टॉपिक आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, इसको हम ये एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की अलग फॉर्म होती है। इसमें आप मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनाते हो, ठीक है। आपको हिस्टोग्राम बनाने की जरूरत नहीं होती, इस तरीके से बनाने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके हम इसमें डायग्राम बनाते हैं अपना, ठीक है। विदाउट कंस्ट्रक्टिंग अ हिस्टोग्राम हम हमारा पॉलीगन बना सकते हैं। इसके लिए हमें मिड वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, जिसको हम एक्स एक्सिस पे मार्क करेंगे और फ्रीक्वेंसीज हमारी वाई एक्सिस पे होंगी, ठीक है। तो बस इतना ही, आगे बस एग्जांपल से करते हैं, डेफिनेशन में कुछ समझ नहीं आता है। मार्क्स गिवन है हमको 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, ठीक है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है हमको 10, 15, 20, 22, 15 और 10। अब हमें निकालनी है इसकी मिड वैल्यू। क्या फाइंड करनी है हमको फाइंड करनी है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू फाइंड करना है कि आप अपनी फ्रीक्वेंसी को प्लस करो और 2 से डिवाइड करो, यानी कि 10 plus 20 divided by 2, that is 30 divided by 2, that is 15। तो अपनी फ्रीक मार्क्स को, क्लास इंटरवल को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो। 50 divided by 2 25, 30 plus 40 divided by 2 70 divided by 2 35, 40 plus 50 divided by 2 90 divided by 2 45, 50 plus 60 divided by 2 110 divided by 2 55, last 60 plus 70 divided by 2 67 30, 130 divided by 2 65। तो ये आपकी मिड वैल्यूज आ गई। ये क्या आ गई? मिड वैल्यूज, ठीक है। तो अब इसका डायग्राम बना लेते हैं। जीरो, 5, 10, 15, 20, 25। ये हैं हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और यहाँ पर आएंगी हमारी मार्क्स, जो कि हैं 0 to 5 थे, 15, 25, 35, 45, 55, 65, एक और बोलते हैं 75। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस मिला देते हैं हमारे मिड पॉइंट्स को। देखो अब आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है 10 और मिड वैल्यू क्या आई है 15, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 पर मिड वैल्यू 15 पर यहाँ पे एक पॉइंट लगाओ। ये 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और मिड वैल्यू क्या आई थी 15, इन दोनों के बीच में एक पॉइंट लगाओ। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 15, मिड वैल्यू आई 25। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 15, मिड वैल्यू आई 25। तो 15, 25 यहाँ पे बिना डायग्राम बनाए यहाँ पे पॉइंट 20, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 20, मिड वैल्यू 35। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 20, मिड वैल्यू 35, यहाँ पे एक पॉइंट लगाया। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 22, मिड वैल्यू 45, 22 यहाँ पे ले लेते हैं और ये 45।
15, 55, 15 और 55, 10, 65, 10, 65। इनको ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं। पूरा ऐसे ज्वाइन करना आप ढंग से, ठीक है। ये आपका बन गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विदाउट हिस्टोग्राम। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विदाउट हिस्टोग्राम, इसमें हमने ऐसे ग्राफ नहीं बनाया। तो यही करना होता है, इसमें मिड वैल्यू निकालनी होती है और मिड वैल्यू को ही पॉइंट लगा के रखना होता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और मिड वैल्यू, ये वाले मार्क्स आपको भूल जाने होते हैं, इनको नहीं दिखना है। मिड वैल्यू हमने इसीलिए निकाली है, मिड वैल्यू और ये आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि यहाँ पे ये आपकी मिड वैल्यूज है। फ्रीक्वेंसी कर्व, फ्रीक्वेंसी कर्व और जो पॉलीगन होता है उसमें सिर्फ एक डिफरेंस होता है, वो होता है कि ये जो मैंने ये पॉलीगन बनाया ये अपने फ्री हैंड से बनाया, ऐसे ऐसे करके बना दिया। आप जब एग्जाम में इसको बनाओगे तो आप फुट रूलर अपने स्केल से, फुट्टे से बनाओगे अपने, ठीक है, हाथ से नहीं बनाओगे। इसको पॉलीगन बनाना है तो आपको स्केल से बनाना पड़ेगा, आप सीधी सीधी लाइन स्केल से खींचोगे, ठीक है। और जो आपका ये फ्रीक्वेंसी कर्व बनता है ये फ्री हैंड बनता है, आप इसको हाथ से अपने आप ऐसे ऐसे करके जैसे मर्जी बना लो। लेकिन पॉलीगन आपका जो बनता है वो फ्री हैंड से नहीं बनता है, उसको आपको आपके फुट रूलर से बनाना पड़ता है, ठीक है। तो देखो इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। वैसे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सेम वही है। एज दे रखी है हमको, ईयर्स में गिवन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। और हमको गिवन है नंबर ऑफ रेजिडेंट्स। इसमें भी हमें मिड पॉइंट्स बनाने होते हैं, सेम है, बस रूलर का ही फर्क है। 150, 300, 500, 800, 1000, 900, 400, 100, ठीक है। और हमको निकालने क्या, मिड पॉइंट्स। 10 divided by 2, एक सेकंड रुकना। 5, ओके। 10 plus 20, 30 divided by 2, 15। पता है ना ये कैसे किया, अभी बताया था। 0 plus 10 divided by 2, 5, ठीक है। 25, वहां पे आ जाएगा 35, 45, 55, 65, 75, 150, 75, ठीक है। तो आपके मिड पॉइंट्स आ गए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जीरो, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200। ये आगे हमारे नंबर ऑफ रेजिडेंट्स। अभी क्या आती है यहाँ पे, एज। 10, 20, 30, 40,
50, 60, 70, 80, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। क्या बोला था मैंने कि इसको भूल जाओ, इसको देखो, नंबर ऑफ रेजिडेंट्स 150 और मिड पॉइंट 5। 150 यहाँ होगा, मिड पॉइंट 5 यहाँ जैसे होगा, तो इसका बना देते हैं, इसको पॉइंट लगा देते हैं। चलो यहाँ पे 300 और 15, 300 यहाँ पे, 15 यहाँ पे बीच में सेंटर में, 500 और 25, 500 सेंटर में, 25 इधर इसके बीच में, 20 30 के बीच में, 800 और 35, 800 ये रहा बिल्कुल, और 35 32 40 के बीच में आ जाएगा। 1045, 1000 40 to 45, 40 to 50 के बीच में आ जाएगा। 955 है, 900 यहाँ पे आएगा और ये 50 to 55 के बीच में आएगा। 465, फिर ये 400 है, ये 65 इधर आ जाएगा बीच में, फिर ये है 100 और 75, फिर 100 यहाँ आ जाएगा और यहाँ। आप इसको फ्री हैंड ज्वाइन कर दो बिना स्केल की मदद से, ठीक है, जैसे मैं कर रही हूँ। और लेकिन पॉलीगन को जब आप करोगे स्कूल में एग्जाम्स टाइम पे, तो आपको उसको करना पड़ेगा स्केल से, आप उसको बिना स्केल से नहीं कर सकते। लास्ट टॉपिक बचा है, इसको भी कर लेते हैं। ओगाइव और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। अब इसमें क्या होता है, पहले सब्सक्राइब करो तभी बताऊंगी, वरना नहीं बता रही। सब्सक्राइब करो जल्दी। Ogive or cumulative frequency curve is the curve which is constructed by plotting cumulative frequency data on the graph paper. इसमें हम जो हमारा cumulative frequency data वो ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं in the form of smooth curve. A cumulative frequency curve or Ogive may be constructed in two ways. इसको हम दो ways में कंस्ट्रक्ट करते हैं। लेस देन मेथड, जिसमें हम ये बताते हैं कि जैसे अगर ये है हमारा 0 to 10, तो 10 से लेस देन का डाटा कितना है, ठीक है, ये लेस देन में होता है। मोर देन में जैसे 0 to 10 दे रखा है, तो 10 से मोर देन का डाटा कितना है, कि 10 से ज्यादा वाले लोग कितने हैं, ठीक है, ऐसे करके हम बताते हैं। सीधे एग्जांपल लेके चलते हैं इसका। हमको मार्क्स गिवन है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40। इसके साथ ही हमको गिवन है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि हमको गिवन है 4, 6, 10, 10, 25, 22, 18 एंड 5। अब इसमें दो डाटा हमने सीखे थे, एक आता है लेस देन टाइप, ठीक है, इसको निकाल लेते हैं सबसे पहले। लेस देन टाइप में क्या होता है, 5 से स्टार्ट है ना, तो लेस देन 5 वाले कितने हैं, लेस देन 5 वाले यहाँ पे आ जाएगी हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेस देन 5 वाले कितने हैं, 4। नेक्स्ट आता है लेस देन 10, लेस देन 10 वाले कितने हैं, ये 4 प्लस ये 6, ये वाला 4 है, ये प्लस ये वाला 6, तो लेस देन 10 वाले कितने हैं, 10। अब अगला नंबर क्या है, 15, तो लेस देन 15 वाले कितने, ये 10 प्लस ये वाला 10, कितने हैं, 20। नेक्स्ट आता है लेस देन 20, लेस देन 20 वाले कितने हैं, ये 20 प्लस ये वाला 10, 10, 30। नेक्स्ट आता है लेस देन 25, ये वाला 30, सब में ये वाला है, ठीक है, ये वाला 30 प्लस ये 25, 55। लेस देन 30, 55 प्लस 22, 77। लेस देन 35,
77 प्लस 18 95। लास्ट है लेस देन 40, कितना है 95 प्लस 5 100। ठीक है, ये हमारे लेस देन टाइप था। नेक्स्ट टाइप अगर हम बनाए, अलग से बनाते हैं इसको, मोर देन टाइप, मोर देन वाला और उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये तो मोर देन 5, मोर देन 0, 0 से स्टार्ट है ना, मोर देन में ये वाला लेंगे, लेस देन में ये वाला लेंगे। ठीक है, मोर देन 0, मोर देन 0 कितने हैं, लेस देन वाला सबसे मैक्सिमम 100, मोर देन 5, इस 100 में से माइनस ये नंबर 4 96, मोर देन 10, ये वाला 96 से ये 100 था, माइनस ये 6 90, मोर देन 15 90 माइनस 10 80, मोर देन 20 80 माइनस 10 70, ये 50 उसमें से हो गया था, 90 में से ये 80 में से हो गया। नेक्स्ट आता है मोर देन 25 70 माइनस 25 45, ये भी हो गया। मोर देन 30 45 माइनस 22 23, मोर देन 35 23 है 23 माइनस 18 5, मोर देन 40, लास्ट बचा 5 माइनस 5 0। ठीक है, यहीं पहुंच गए वापस 0 पे। तो ये हमारा टेबल बन गई लेस देन टाइप और मोर देन टाइप। इसको अगर हम डायग्राम में बनाए, अगर हम बनाते हैं लेस देन टाइप वाला डायग्राम, लेस देन होगा जी, ये 0 20 40 60 80 100, ये आते हैं हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नीचे उनके मार्क्स 5 10 15 20 25 30 35 40। लेस देन वाले में सबसे पहले देखना है लेस देन 5 कितने हैं 4, लेस देन 5 कितने हैं 4, यहां लगा देते हैं इसका सर्कल। लेस देन 10 कितने 10, तो इसको थोड़ा ऊपर लगा देते हैं, 10 के नीचे 20 के नीचे ही आएंगे ये सारे। लेस देन 15 कितने हैं 20 पे लगाते हैं, फिर 15 में आ गया। लेस देन 20 कितने हैं 30, तो 20 पे अब 30 पे लगा देते हैं, 20 और 40 के बीच में, यहाँ पे 30 आ गया। यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितना है 10 है, यहाँ 20 है, यहाँ 30 है। लेस देन 25 है 55, 40 to 60 के बीच में इधर लगा देते हैं, 55 है। उसके बाद लेस देन 30 है 77, 80 और 100 से पहले यहाँ लगा देते हैं 77। लेस देन 35 95, 100 से पहले 95, और लास्ट है 100 40 100। तो अब इसको फिर आप जोड़ लेना। ये बन गया लेस देन। हो गई मोर देन वाला भी सेम ऐसे ही बनेगा। जीरो 20 40 60 80 100।
स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं या मार्क्स हैं। 25, 30, 35, 40। तो टेबल में देखो मोर देन 0 कितने हैं 100, मोर देन 0 कितने हैं 100, तो सीधे 100 पे यहाँ पे बनाओ 100 पे। उसके बाद मोर देन 5 है 96, मोर देन 5 है 96, तो यहाँ 5 से 96 पे बना दो थोड़ा नीचे। मोर देन 10 है 90, मोर देन 15 है 80, मोर देन 10 है 90 और मोर देन 15 है 80 पे बना देते हैं। मोर देन 20 70 है, मोर देन 25 45 है, 70 और 45 70 45। उसके बाद 30 35 वाले हैं 23 और 5, 23 और 35 पे है 5, 40 पे कितना है 0, 40 पे है 0, ये 0, तो ये लो ये बना देते हैं हम। बन गया हमारा, टच लाइन से जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया हमारा गाइड। आप इन दोनों को एक साथ भी बना सकते हो। जब इन दोनों को बनाओगे तो वो वाला पूरा ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है। उसके पॉइंट्स यहाँ पे लगा लेना, तो दोनों इकट्ठे भी बन सकते हैं। ये भी मैं मिटा रही हूँ, तो दोनों इकट्ठे भी बन सकते हैं, अलग अलग भी बनाए जा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।